खुश्क लकड़ियाँ जल्दी जलती हैं ना पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ में। भाई साहब आज दादा जान बहुत खुश लग रहे हैं। खुश क्यों हैं इतने? हम बस अपने हाथ से करते हैं, खाते हैं। मारेगा आ जाओ नीचे। ओह ठंड नहीं लगती आपको? गिरोगे आहिस्ता आहिस्ता। ये घर टूटा क्यों है? आपके अपनी जुबान में इनको कहते, अगर आपका दोस्त नहीं किसी लड़की से बात कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल शबू देख रहे हैं। तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। आज है जुम्मे का दिन और हम हो चुके हैं रेडी जुम्मा पढ़ने के लिए। घर से हम सीधा निकले हैं भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब लकड़ियाँ वगैरह थी जो कि यहाँ पे आज काटी। लकड़ियाँ काट के यहाँ पे छोड़ी हैं। ये काटी क्यों है? ये इसलिए काटी हैं कि आगे मौसम ख़राब है, हेवी किस्म की स्नोफॉल आने वाली है। फिर हम जो अंदर लकड़ियाँ रखी होती हैं वो बाहर नहीं लेके आ सकते। इस वजह से पहले हम काट के अंदर रखते हैं, बस वहीं से उठा के तो चूल्हे में डालते हैं, वहीं पर जलाते हैं उन लकड़ियों को। तो इसी सिलसिले में आज ये बाहर निकाली हैं काट के, अब इनको अंदर रखेंगे। फिर जब स्नोफॉल होगी तो फिर हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए ये लकड़ियाँ काट के यहाँ पे छोड़ी हैं। अब जुम्मा पढ़ के आएंगे भाई साहब। ये जो लकड़ियाँ बाहर काट के रखी हुई हैं इनको उठा के अंदर रूम में रखेंगे, नीचे स्टोर रूम में। तो ये कुछ ज़िंदगी होती है। अभी चलते हैं सीधा भाई साहब मस्जिद की तरफ, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, फिर निकलते हैं कहीं। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। बहुत शुक्रिया, बिग लव बिग रिस्पेक्ट। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। यकीनन मैं मेरा आधे घंटे का व्लॉग होता है भाई साहब। मैं बनाते बनाते थक जाता हूँ। आपकी हिम्मत है, आप उसको देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता चलता है कि आप मेरे व्लॉग पूरे देखते हैं। मेरा व्लॉग जो एक दफ़ा बंदा क्लिक करे वो फिर पूरा उसको देखता है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आधे घंटे का व्लॉग होता है मेरा और आप वो पूरा देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं जितनी बार भी आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। बिग लव बिग रिस्पेक्ट सबके लिए, जितने भी बाहर से मुझे लोग देख। मेरी जो ऑडियंस, जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑडियंस देखती है वो सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरे पे यूके वाले मुझे बड़े देखते हैं, बहुत शुक्रिया। फिर तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, मतलब मकबूजा कश्मीर के लोग जो हमें उस साइड उस पार देखते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमें बाय आउट ऑफ कंट्री से देखते हैं। बहरहाल अब चलते हैं सीधा मस्जिद भाई साहब जुम्मा पढ़ने के लिए। ये जो ट्रक है ना, ये 2 ट्रक है हमारे गांव में। ये किसी दौर में ये 2 ट्रक इधर, तकरीबन जब मैं पैदा हुआ तब के ये ट्रक इधर ही हैं। ये कैसे आए हैं? ये चैन गाड़ी जो नहीं होती उसके ज़रिए से हम मेन रोड से इस पार लेके आए हैं। तो ये बहुत पुराने 2 ट्रक हैं हमारे गांव में। आगे वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला है, ये तो आपने देख लिया। अब आगे और है क्या, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रक क्यों यहाँ पे है हमारे गांव में? ये होता था ना भाई साहब, पहले जंगलात का बड़ा कटाव करती थी ये महकमा जंगलात वाले। ये लकड़ काटते थे, यहाँ से लेके जाते थे बाहर मतलब आगे पाकिस्तान वाली साइड जाती थी यहाँ की सारी लकड़। अब ये बंद की गई है। अब ज़रा कश्मीरी जाके अपना हक खुद ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कश्मीरियों की। दूसरा जो ट्रक है भाई साहब वो ये वाला है। अब इनका काम नहीं है यहाँ पे। दूसरा खुतबा हो रहा है यहाँ पे भाई साहब। मस्जिद भी हम पहुँच चुके हैं। अब जाते हैं मस्जिद में, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अंदर मस्जिद के अंदर चलो। बिस्मिल्लाह, ये जी हमारी मस्जिद। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दादा जान आप? ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किधर आए थे जी? नमाज के लिए, जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ में। भाई साहब आज दादा जान बहुत खुश लग रहे हैं। खुश क्यों हैं इतने दादा जान आप? बस खुश रहे बंदा, खुश ही रहता है। आज फिर आप मजे में? हाँ। और बस मैं भी जुम्मा पढ़ने के लिए आया था। जुम्मा वगैरह हमने पढ़ा। अब दादा जान यहाँ पे मिले, अब निकलते हैं दादा जान के साथ वापस घर। आहिस्ता से जी। ये जो आपको लोग देखते हैं ना, ये जो आपको लोग देखते हैं ये आपको बेहद पसंद करते हैं। कहते हैं कि दादा जान की जो बुढ़ी है, मतलब उनकी बेगम जो, वो किधर है, वो नाराज़ हैं क्या है? वो किधर है आपकी बेगम? दादी जान तो बाद में इलाज के लिए। दादी हमारी बीमार हैं, वो मुजफ्फराबाद में है, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो दादा जान अकेले ही होते हैं। और लोग ये पूछते हैं दादा जान
कि दादा जान आपके साथ क्यों नहीं रहते, आप हमारे घर क्यों नहीं रहते? किसके घर? हमारे घर, वो आप चाचू लोगों के घर रहते हैं ना, आप हमारे घर, मेरे घर क्यों नहीं रहते? बस आजकल सर्दी है, आजकल हर एक अपने अपने घर में रहता है, आगे पीछे उधर रहता है। मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ, वो जो घर है वो दादा जान ने खुद अपने हाथों से बनाया, इसलिए ये खुशी के साथ उधर रहते हैं। ऐसी बात है। अब जुम्मा पढ़ के हम निकले थे, दादा जान जा रहे थे घर, तो मैंने जाना था आगे बाजार, ये दादा जान ही जाएंगे घर, यहाँ से दादा जान को करते हैं रुखसत। तो दादा जान कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये वीडियोस बनाते हैं, आपको इन वीडियो से कुछ मिलता है। मैंने कहा दादा जान अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आगे में भी शायद मिले। तो आपने स्पेशली अपने पोते के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे बहुत ज़्यादा दे। करेंगे दुआ? बिल्कुल दुआ करेंगे, आमीन करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकता हूँ, पूरा यकीन है आपको? यकीन का अच्छा, है, बात है। हाँ, हाँ, दादा जान कह रहे हैं यकीन क्या, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो। बहरहाल दादा जान एक बात मुझे आप बताएं, लोग पूछते हैं कि आप इतना काम करते हैं इस उम्र में, क्यों करते हैं? हम बस अपने हाथ से करते हैं, खाते हैं। अपने हाथ से करना पसंद है आपको? बिल्कुल। ये अपना काम खुद ही करते हैं, लकड़ियाँ भी ये खुद काटते हैं। रिसेंटली मैं कल गया था, इनको लकड़ियाँ काट के दी थी, तो लेकिन ये फिर भी मुझे इन्होंने दोबारा से नहीं बुलाया क्योंकि ये खुद काटते। दादा जान मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझे बुलाया करें ना आप। बस ऐसा कि जो नज़दीक हो बुलाएंगे, नो तो खुद ही कर लेंगे। भाई साहब ये है जी दादा जान, मेरे प्यारा दादा जान, लव यू हो गया दादा जान। आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, कहते हैं कि दादा जान आपके बहुत अच्छे। मिल के तो जाए, ठीक है दादा जान, सलाम करें। ठीक है, मिलते हैं शाम के टाइम। दादा जान जा रहे हैं, अब वापस जुम्मा पढ़ के ये जाएंगे घर। मैंने भी जुम्मा पढ़ लिया, अब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मैंने शोएब सुना है शोएब बीमार है। शोएब के पास चलते हैं, वहाँ से पूछते हैं कि शोएब को क्या हुआ है। 2 दिन हो गए वो इलाज में नहीं आया, तो उस वजह से अब चलते हैं शोएब के पास। ये जो महल्ला है शोएब का घर यहाँ पे इस महल्ले में, तो मेरा घर थोड़ा सा इस महल्ले में, बस ये फ़र्क है। ये है जी शोएब का घर। पहुँचे हैं शोएब के घर, लेकिन अब शोएब का मैंने पता किया था। शोएब किधर है जी? इधर पीछे गया, किधर? इधर पीछे गया, दरने वाली साइड। ये है जी शोएब की अम्मी। बहरहाल अब यहाँ से चलते हैं शोएब के पास जाते हैं। ये है जी शोएब की गाय, गुस्सा हो रही है मुझ पे। अब चलते हैं सीधा शोएब के पास। यार साइकिल दो यार, आ जाए आ जाए। बहुत शुक्रिया। कहने का मुझे बड़ा शौक है, अभी इस छोटे से हमने साइकिल ली है, ये टूट ना जाए। पंचर तो नहीं है नहीं नहीं, इसमें? आप ट्राई करते हैं। ओ नहीं यार, ओह यार एक पैडल ही इसका टूटा हुआ है यार। ये तो दिखाओ भाई साहब, ये जो इसका पैडल है ना, इसका वो पाँव स्लिप हो रहा है, तो मैं सही तरह चला नहीं सकता, ज़्यादा फोर्स लगती है इसको ना, जोर लगता है। ये लोग छोटे भाई बहुत शुक्रिया जी, साइकिल दी आपने। शोएब यहाँ पे बैठा है, ये हमारी बड़ी पुरानी जगह थी, ये समझ लें कि ये हमारे गांव की पार्क है। बचपन में हम यहाँ पे आते थे, खेला करते थे इस जगह पे। आजकल तो यहाँ पे भाई साहब, इसको हम अपनी ज़ुबान में अंस कहते हैं भाई। आप क्या अपनी ज़ुबान में इनको कहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि उर्दू में मुझे इनका नाम नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, सुना बीमार हो? यार मुझे बहुत बुखार है यार, कसम। हाँ। मर गया। 2 दिन हो गए भाई साहब, शोएब व्लॉग में नहीं आया था, तो सुना था मैंने कि बीमार है, तो उसी का पता करने के लिए आया था। ये यहाँ पे किसी बच्ची के साथ मेरे ख्याल से बातें कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का इसने फ़ोन पकड़ा है। ये तो चेक कराओ, ये तो चेक कराओ, चेक कराओ ना, वैसे चेक कराओ। वैसे लिखा क्या है ऊपर, लिखा क्या है वैसे? ये तो दो भाई साहब, मेरे ख्याल से ये किसी बच्ची के साथ बात करे, ये बहुत बुरी बात है भाई। अगर आपका दोस्त नहीं किसी लड़की से बात कर रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं? कसम से मैं किससे बात? तो दिखाओ ना भाई, ये तो दिखाओ, ये फोन है मेरा, दिखाओ ना, दिखाओ भाई। अभी ये काट दी शायद, काट दी भाई। भाई शोएब ने काल काट दी। शोएब किसी लड़की से बात करता है, मैं आपको आज इसकी वो कर देता हूँ इसका। हाँ, और लड़कियों का मेंशन कर दो कि इसको मैं प्यारे बच्चों को मैसेज नहीं करने। आप प्यारे हो?
मैं किसी से कम हूँ? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ये कैसा है। बहरहाल भाई साहब, मैंने सुना था कि आप बीमार हो, आपकी इयादत के लिए यहाँ पे आया था। मैंने सोचा कि शुएब भाई बीमार है, जाहिर सी बात है, मैं आपका दोस्त हूँ तो पता तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ तो आप बच्चों के साथ, मुझे इतना कल बुखार था, आप मेरे घर भी नहीं आए यार आपको पता है आपका भाई बिजी होता है तो टाइम नहीं होता उस वजह से। जो दोस्त के लिए टाइम अभी तुम्हारे लिए स्पेशल आया हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। रात को मैं एडिटिंग करता रहता हूँ भाई साहब। जुमा हमने इस मस्जिद में पढ़ा था। आज ये है मैंने जी जुमा हमारा, भी नहीं पढ़ा। ये है जी हमारी जुमा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह। कसम से बुखार था, मैंने कहा बस ये तुम्हारा चेहरा जो ब्लैक हुआ है ना, ये मनुसत से चाहिए, इसी वजह से चाहिए। नमाज पढ़ा करो यार। मुझे बुखार है, आज दूसरा दिन है, मनुसत मेरे अंदर नहीं खाएगी। अब नहीं आता यूट्यूबर की एक ख्वाहिश होती है, वो उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। और मैंने बोल दिया चैनल का। मैं मैं अगर ना भी बोलूँ, मेरी ऑडियंस इतनी होशियार है, वो खुद कर देती है। उनको मेरे व्लॉग लगते ही इतने अच्छे हैं यार। मैं क्या करूं। मेरी बात एक सुनो, मुझे आदत तेज है कि लड़के बहुत कहते हैं कि यार शबो वायरल हो गया तो आप उसके साथ वायरल नहीं हुए। तो भाई अभी आप मेरे व्लॉग में आ रहे हैं भाई साहब। जितने लोग मुझे जानते हैं वो शुएब को भी जानते हैं। वो तो जानते हैं, लेकिन मैंने मेरा जवाब क्या था पता है उनको? क्या कहा? मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि मुझे वायरल होने का शौक कोई भी नहीं है, जाती मेरा कोई शौक नहीं है। शबो वायरल हो गया यार, अभी कहाँ वायरल यार, अभी कहते हैं वायरल नहीं, अभी खीर बनी नहीं, खाने सब पहुंच गए यार। अभी बड़ा कुछ करना है। हमने खीर बनानी ही नहीं है, हमने बिरयानी बनानी है भाई। बिरयानी इंशाल्लाह वो भी बनेगी, सब कुछ बनेगी, लेकिन हम खुद मीठे, हम लोगों को नमकीन खिलाएंगे। लोगों की बातों पे ध्यान न दिया करो। अगर ये सोचने लग गए हो ना तो फिर नहीं कुछ बंदा कर सकता। हाल में ही आपको पता है, हर कोई मतलब गांव का कोई बंदा मेरे साथ नहीं था। आज वही लोग हैं जो मेरे पीछे दौड़ते हैं। मतलब यार तुम्हारी बात तो, तुम लोगों में तो नहीं आते हो ना यार। लोगों की बात कर रहा हूं। टॉपिक क्यों पहनी है? मैं भाई साहब ठंड लगती, जान मैं अपनी बचाता हूँ भाई साहब। बच्चियों वाला चक्कर है नहीं मेरा। मैं सिंगल बंदा हूँ, किसी लड़की के साथ मैं बात नहीं करता क्योंकि भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता सच्ची। और मुझे अपना टाइम बहुत कीमती लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना टाइम उस बंदे को दूँ जिसको कदर हो मेरी। ये तभी मैं किसी को अपना टाइम नहीं देता। इतना भी बीमार नहीं। जो बंदा लड़कियों से बात करता हो वो क्या बीमार होगा। मैं वैसे ही आया हूँ, ये बच्चियों के साथ लगा है। अब यहाँ से निकलते हैं वापस। ये घर टूटा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये घर नहीं है, ये क्या है, ये आपने पाइप पीछे देखा होगा। ये पाइप जो लगा हुआ है भाई साहब, ये था हमारा हाइडल। ये पाइप यहाँ पे क्यों लगा? ये 2007, 8, 9, 10 में हमारी खुद जो हमारी अपनी गांव की लाइट थी, बिजली थी, हाइडल पावर ये बनाया था हमने खुद अपने हाथों से। जो कि आज इसकी हालत आप चेक करें, टूट फूट का शिकार हुआ है। ये चेक करें यहाँ से भाई साहब। अब ये घर टूटा क्यों है? हाइडल पावर का जो यहाँ पे ये प्लांट सा लगा हुआ था, ये टूटा क्यों है? यहाँ पे भाई साहब था एक दरख्त, वो दरख्त गिरने की वजह से ये टूट गया। इसके ऊपर वो टूट के गिरा है वो दरख्त ना, तो इसकी वजह से इसकी छत डैमेज हुई है। फिर उसके बाद किसी ने ये नौबत भी नहीं की कि इसको रिपेयर किया जाए, थोड़ी सी मरम्मती की जाए, इसी तरह पड़ा हुआ है यहीं पे। ये है जी शुएब का महल्ला, बड़ा प्यारा महल्ला है। अच्छे अच्छे घर बने। ये सारे इंडियन गोलाबारी से जल गए थे। ये सारे के सारे नए बने हुए हैं। ये जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं, तो आपके भाई का महल्ला इस साइड है, ये वाला महल्ला है। अभी यहाँ से सही नज़र नहीं आता। शेब लगा है, वहाँ से लड़कियों के से बात कर रहा है, तो आपका भाई कर रहा है व्लॉगिंग। अब ये है बाज़ार का कुछ पीछे वाला एरिया, और यहाँ पे व्यू आप चेक करें, सुभान अल्लाह। ये है दरियाए नीलम। यहाँ पे लकड़ की इन्होंने सीढ़ी एक लगाई है, यहाँ से नीचे जाके बता दरिया के करीब बैठ भी सकता है। और मेन रोड भाई साहब ये सामने है मेन रोड। ये है मेन रोड जो कि आपने देखी होगी। मतलब जो नीलम वैली की मेन शारा है जो ताओबट की तरफ जाती है, वो हमारे गांव के उस पार से गुजरती है। यहाँ से गुजरती है, पीछे शारदा है उधर, जहाँ पे ये वाइट कलर के आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये शारदा है। तो मेरा गांव वहाँ से ये लिंक नीचे उतरता है, यहाँ इस पुल से इस साइड आना पड़ता है, तो फिर आता है मेरा गाँव। जा रहे थे वापस घर की तरफ, क्योंकि हम थे बाजार से सीधा हम घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भाई साहब छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे मेरे कज़न हैं, ये उन्होंने उठाया है सामान। किधर लेके जा रहे हो जी इनको? घर की तरफ। घर किधर है? घर वो सामने है भाई साहब, ये सामने इसका घर है, टॉप वाला जो है वो मेरा, एंड वाला घर इसका है। तो ये सामान कहाँ से आया है? ये मुजफ्फराबाद से आया है। किसने भिजवाया? मेरे अबू ने भेजा। अबू क्या करते हैं? अबू ड्राइविंग करते, गाड़ी चलाते हैं। ये आपका छोटा भाई है जी। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप मुझे ये बताओ, आपने ऊपर कुछ पहना नहीं है, ठंड नहीं लगती आपको? नहीं। क्यों? इसकी वजह? मतलब इतने ताकतवर हो आप, आपको ठंड नहीं लगती? अब ये सामान आपने उठाया है, आप लेके जाओ कि इसको? ना करो, उठाओ जरा।
अब भाई साहब ये छोटा सा बच्चा, इसके वालिद साहब ने नीचे शहर से सामान भेजा है और ये उठा के लेके जाएगा अपने घर, उस पार है इसका घर। अब ये चेक करें कितना सा छोटा सा मेहनती बच्चा है ये माशाल्लाह। और इसके साथ ये इसका बड़ा भाई है, ये दोनों भाई हैं। अब ये जाएंगे घर। मेरा घर इधर है, इधर सामने वाली साइड, और इसका इस पार है इधर। अभी ये यहाँ से गुजरेंगे, ये चेक करें, ये जा रहा है, ये गिरोगे आहिस्ता आहिस्ता। भाई कितना तेज़ लड़का है, वो जा रहा है, ठंड भी नहीं लगती इसको। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी कितने एक मेहनती और जफाकश हैं, ये तो आपने इस क्लिप में देख ही लिया होगा। बड़े मेहनती बच्चे हैं यहाँ के। अभी ये दोनों भाई जाएंगे घर, तो इनकी अम्मी वेट कर रही होगी क्योंकि बाबा ने सामान भिजवाया। ये बड़े खुश होंगे, खोलेंगे उसको। हम छोटे हुआ करते थे ना, जब कोई हमारा बड़ा भाई या कुछ नीचे से कोई सामान भेजते थे, तो जब वो घर पहुँचता था वो सामान, हम देखते थे कि यार इस सामान में क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, कपड़े होंगे। बड़ी खुशी होती थी बंदे को। लेकिन वो टाइम मुझे याद आता है ना, वो टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम से अच्छा था। बहरहाल अभी ये गए हैं घर, ये खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या होगी। इनकी खुशी नेक्स्ट लेवल की होगी। बहरहाल अब चलते हैं हम यहाँ से अपने घर। ठीक है जी शेब, तस्लीम के वापस आऊँगा आपके। अच्छा भाई साहब, शेब यहाँ से जा रहे हैं। अभी चलते हैं घर। घर पता नहीं कोई मशीन वगैरह लगी है भाई, कौन सी मशीन लगी है वो हम आपको दिखाते हैं और क्यों लगी है। ये है जी आपका भाई का घर। ये मशीन इसलिए लगी हुई थी कि लकड़ियाँ काट रही थी। ये क्यों काट रही थी कि सुबह जो आपने व्लॉग शुरू जब किया था मैंने, कि शुरू में आपने देखा होगा कि लकड़ियाँ काटी हुई थी, जो कि इस जगह पे थी वो लकड़ियाँ, वो अभी इस जगह पे मौजूद नहीं। मुन्ने ने वो लकड़ियाँ उठा के भी सब वहाँ शेल्टर में रख दी हैं। तो मुन्ना भी हमारे साथ वापस से मौजूद है। मुन्ना आप ही बताओ कितनी लकड़ियाँ थी और कहाँ पे रखी हैं? बहुत ज़्यादा थी। किधर रखी हैं आपने? वहाँ पे चलें ना, उधर चलते हैं, दिखाएं। अभी मोना और में जाएंगे क्योंकि ये घर के पीछे हमने ये शेल्टर बनाया हुआ ना, यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ से। ये हमने लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं, स्टॉक की हुई हैं, क्योंकि ऊपर भाई साहब छत लगी हुई है, जो कि रिसेंटली हमने शेल्टर बनाया था। वो इसीलिए बनाया था ताकि हम लकड़ियाँ यहाँ पे स्टॉक कर सकें, ताकि बारिश स्नोफॉल से बची जाएँ ये लकड़ियाँ। उस वजह से, ताकि खुश्क लकड़ियाँ जल्दी जलती हैं ना, उस वजह से बचाते हैं, गीली लकड़ियाँ नहीं जलती। तो मुना, हाँ, ये देखो भाई ऊपर चढ़ गया मुना। किधर जा रहे हो? अभी चलते हैं बाहर। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश। हाय 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मुन्ने, इधर आओ, लाठी करो। मारेगा 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 मारेगा, या अल्लाह या अल्लाह। ये है किसका? हमारा। अपना ही है? अच्छा, ये बेल भी भाई साहब अपना ही है घर का। यार ये किधर जा रहे हो आप? गिरोगे, गिरोगे, सीरियस कह रहा हूँ, गिरोगे। आहिस्ता आहिस्ता भाई साहब, ये पता नहीं बंदरों वाले काम कर रहे, इस छत के ऊपर चढ़ गया। मुन्ना गिरोगे यार। ये मुन्ना, छत पे क्यों चढ़े हो? छत पे खड़ा हूँ, हाथ में रुमाल है। छत पे खड़ा हूँ, हाथ में रुमाल है। परिंदे परिंदे से पूछता हूँ मेरे यार का क्या हाल। आए आए, तेरे भी यार हैं? हाँ मुन्ना आजकल पोइट्री भी सुनाने लग गया है। मुन्ना गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे इस छत पे, बिल्कुल छत के भाई साहब। वो देखिए कर रहा है। गलती तो मेरी है, तो इसको मैंने फ्री छोड़ा है इतना। आ जाओ नीचे। ओ इधर आओ, इधर आओ। ओ इधर आओ, गिरोगे अभी तेरी। निकलो इधर, निकलो 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 इधर। वो गई तुम्हारी रुमाल गई। ओह इधर दो, हाथ इधर दो, हाथ इधर दो, हाथ इधर दो। उठाओ रुमाल, उठाओ रुमाल। आहिस्ता 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 से, आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ भाई, यहाँ से थोड़ी सी जगह है, घर की तरफ आए मुन्ना। अब यहाँ से हम आए थे, ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से हम पीछे वाली साइड पे इस शेल्टर से लकड़ियाँ लेके जाते हैं घर। इधर है कोई?
अस्सलाम। बेबी ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है। आज का व्लॉग करेगा मुन्ना एंड। क्यों जी मुन्ना, आप करोगे एंड? करोगे? करो ना जरा, करो। बेबी आप करो एंड, खत्म करो व्लॉग को। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको प्यारा लगता हूँ, मैं आपको प्यारा लगता हूँ, लाजमी मुझे बताइएगा। लाजमी मुझे बताइए। और मेरी ओवर एक्टिंग आपको कैसी लगती है? और मेरी और मेरी ओवर एक्टिंग आपको कैसी लगती है? मेरी और एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग कैसी लगती है? और एक्टिंग आपको कैसी लगी? शबू भाई का व्लॉग करता हूँ मैं आज एंड। शबू भाई का व्लॉग करते हुए आज मैं तरक्की डेट से ख्याल अल्लाह हाफिज़। छोड़ दो भाई, जबरदस्ती नहीं होता ये, बड़े प्यार से। अच्छा जी गाइस, मोने को भी मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ व्लॉगिंग। तो आज की छोटी मोटी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे नहीं, तब तक के लिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।